परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। समादरणीय भगवत चरणानुरागी श्रोता समाज,
श्रीमद्भागवत महापुराण रास पंचाध्यायी में रतिपति कामदेव देवर्षि नारद जी के द्वारा प्रेषित राधा प्रियकांत श्याम सुंदर को जीतने की दृष्टि से आते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया और कहा, तुम मैदानी युद्ध करना चाहते हो। आगामी शरद पूर्णिमा आश्विन की पूर्णिमा की रात्रि में हम अनगिनत गोपियों के साथ रास लीला करेंगे। उसमें तुम अपनी सैन्य शक्ति के द्वारा मेरे ऊपर चोट करना, प्रहार करना, आक्रमण करना। यदि मेरे मन में किसी प्रकार का विकार आया तो तुम विजयी, मैं हारा। यदि मेरे मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आया तब तुम्हारी करारी हार होगी। ठीक। एक छोटी सी बात सुना है तो प्रासंगिक है। उदारता कंजूस में कितना अंतर सो बताता हूँ। किशोरी मणि कितनी उदार हैं, श्याम सुंदर कितने कंजूस हैं, सो सुनाता। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अपने पिता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के चरणों में विनीत भाव से प्रार्थना करते हैं कि पिताजी, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। हम चारों ने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। आज आपसे कुछ मांगने की अभिलाषा से आए हैं। बोलो। आप तो सबके भाग विधाता हो, भाग में लिख दिया करते हो, तो हमारे भाग में लिख दो कि वृंदावन का वास मुझे मिले। देख, राधे राधे। सनकादिकों ने अपने पितृचरण भगवान ब्रह्मा जी के चरणों में निवेदन किया, तो आप मेरे भाग में लिख दो कि हम वृंदावन के वास करें, वृंदावन में सदा रहें, वृंदावन की रज हमें प्राप्त होती रहे। सुनकर ब्रह्मा जी की 8 आँखों से 4 मस्तक है ना, 8 आँख है। और एक बात और है, भगवान श्री कृष्ण ने चेटी से लेकर इंद्रादि सबों के पास एक एक बुद्धि दी है, एक बुद्धि। अब ब्रह्मा जी को 100 बुद्धि दी है। इसीलिए ब्रह्मा जी का नाम है सतत धृति। धृति नाम कहते हैं बुद्धि को। ब्रह्मा जी का एक नाम क्या है? सतत धृति, 100 बुद्धि वाले। 100 बुद्धि वाले अपने पुत्र सनकादिकों के प्रार्थना श्रवण कर उनकी 8 आँखों से झर 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 अश्रुविमोचन होने लगा। मुख से वाणी नहीं निकल पा रही है। ये चारों के चारों पारदर्शी हैं। भगवान के अनन्य भक्तों में शिरोभूषण सनातन सनत कुमार है। इनके हृदय में हुआ कि मुझसे गलत प्रार्थना तो नहीं हो गई। प्रार्थना सुनते ही रोने लगे पिताजी। मालूम पड़ता है मुझसे गलती हो गई। चरणों में विनीत भाव से प्रार्थना करते हुए चरण पकड़ लिए। कहा, पिताजी मुझसे कोई गलती हो गई, क्षमा करो। पिताजी सावधान होते हुए कहते हैं, ब्रह्मा जी देखो, मैं अपनी आत्मबीती बात सुनाता हूँ। तुमने कहा कि वृंदावन वास हमें ललाट में लिख दो, तो मैं तो असमर्थ हूँ। मैं अपनी बात सुनाता हूँ, सुनो। मैंने ब्रजवास के लिए 60,000 वर्ष तक तपस्या की। 60 वर्ष सहस्राणि मया तप्तम पुरा तप। मैंने 60,000 वर्षों तक भीषण तपस्या की, कड़ी तपस्या की।
श्रीमान सनकादिकों ने पूछा, हे पितृचरण, आपने इतनी लंबी तपस्या किस उद्देश्य से की? तो कहते हैं, नंद गोप ब्रज स्त्रीनाम पाद रेणुपलब्धे। ब्रज के पुरंदर, ब्रज के इंद्र नंद बाबा के ब्रज की गोपियों के चरणों की धूलि हमें प्राप्त हो, इसलिए हमने इतनी लंबी तपस्या की। तो पिताजी फिर क्या हुआ? सुनो सुनो, जब मेरी 60,000 वर्ष की कड़ी तपस्या पूरी होती है, मैंने क्या देखा? सर्वेश्वर श्याम सुंदर त्रिभुवन ललाम श्री कृष्णचंद्र हमारे सामने आ गए। लेकिन आज से पहले कितनी बार मैंने इनके दर्शन किए थे, लेकिन आज इनके चेहरा से क्रोध चमक रहा था। क्रोध, गुस्सा हो रही थी, गुस्सा दिख रही थी आपके चेहरा पर। मैं तो कंपित हो गया। सनकादिको, मुझे डरा हुआ देखकर भगवान ने कहा, ब्राह्मण, मैंने आपको 100 बुद्धि दी है। किसी के पास एक बुद्धि है तो कुंठित हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, मोहित हो जाती है, आसक्त हो जाती है। तुमको तो 100 बुद्धियाँ हमने दी, अब तुमने फिर इतनी बड़ी मूर्खता कर डाली। ऐसी डांट लगाई श्याम सुंदर ने, मत पूछो। राधे 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 राधे। मेरी सिटली गुम हो गई। मैंने कहा, प्रभु मुझसे क्या अपराध हो गया? अपराध नहीं, महाअपराध हो गया। तुम श्रीधाम वृंदावन को तपस्या, श्रीधाम वृंदावन की रज को तपस्या के द्वारा प्राप्त करना चाहते हो। ब्राह्मण, तुम तो बहुत बड़े अपराधी हुए। भगवान फिर कोई उपाय देखो। तुमने जो लंबी तपस्या की, उसका परिणाम क्या, उसका फल क्या? मेरे दर्शन हुए। अब मेरे दर्शन का कुछ फल मिलेगा ना? मेरे दर्शन का फल ये मिलेगा तुमको। श्रीधाम वृंदावन जो है, 5 योजन विस्तीर्णम वनम वृंदावनम स्मृतम, 1 योजन 4 कोस का होता है। 5 योजन अर्थात 20 कोस, 60 किलोमीटर लंबा चौड़ा क्षेत्रफल है। उसका नाम श्री वृंदावन है। जो कामवन आदि सब आ जाते हैं। मथुरा नहीं आती। राधे राधे राधे। तो वृंदावन तुम तपस्या के द्वारा नहीं जा सकते। वृंदावन रहे तुमको तपस्या द्वारा नहीं मिल सकती। तुमने तपस्या का तो मेरे दर्शन हुए। मेरे दर्शन का फल क्या मिलेगा? सोन से देख, कंजूसी बात सुना था। मेरे दर्शनों का फल क्या होगा? तुमको हम चिड़ैया बना देंगे। चिड़ैया जानते, छोटी छोटी होती थी, अब नहीं दिखते हैं, पहले बहुत होते थे। चिड़ैया बना दूंगा। अब वृंदावन की जो सीमा है, तो सीमा की आकाश में तुमको छोड़ दूंगा। चिड़ैया बनकर तुम कितनी देर तक तुम्हारी इच्छा हो, तुम वृंदावन के अलौकिक दृश्य के दर्शन करोगे। दर्शन करते 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 जब जमुना जी के पल्ली पार जाओगे तो नीचे आ जाओगे, तो चिड़ैया का रूप छूट जाएगा, तुम ब्रह्मा बन जाओगे। देखो, अब वो पल्ली पार में राधा रानी है, गए हैं वहाँ। मानसी गंगा है, एक गंगा है, मानसरोवर है कुछ, वहाँ स्नान करना और 12 दिनों का अनुष्ठान करना। देखिए, 60,000 वर्ष तो तपस्या करवाई, तब दर्शन दिए, खूब डांट लगाई। अब परिणाम क्या? तो बगड़ा, बिहार में कहते हैं वो चिड़ैया को बगड़ा, बगेरी, वो बगेरी बनाया। और वृंदावन के आकाश, वृंदावन की शोभा के दर्शन करते रहना। जमुना जी के पल्ले पार नीचे आ जाओगे तुम ब्रह्मा बन जाओगे। ज्यों का त्यों सारा दृश्य तुम्हें याद रहेगा। और वहाँ राधा रानी में जाकर सरोवर है, उसमें स्नान करना। और राधा रानी के समक्ष 108 बार 12 दिनों तक
राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करना। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न भक्त पंकजे निकुंज भू विलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी बजरंग सोनु संगते कदा करिष्यसि एवं कृपा कटाक्ष भाजनम। इस 13 मंत्रों का 108 बार 12 दिनों तक करना तो वृषभानुराज दुलारी मेरी प्राण प्यारी श्री श्यामा जो खुश होकर प्रसन्न होकर दर्शन देंगी, कहोगी वरदान मांगो, कहना हमको ब्रजरथ दो, ब्रजरथ में ब्रज में रहने का हम आदेश तो आशीर्वाद दो। अब देखिए वो चिड़िया बनकर वृंदावन की अलौकिक शोभा के दर्शन करते करते पल्ली पार जमुना के जाते हैं, नीचे आते हैं, पुनः ब्रह्मा हो जाते हैं। राधे राधे स्नान कर किशोरी मन का मंदिर आज भी दर्शन बहुत बढ़िया है, जीर्णोद्धार भी हो चुका है। आज से करीब 65-70 वर्ष ऐसी व्यवस्था नहीं थी, अब बढ़िया चकाचक हो गया है। राधे राधे राधे। लेकिन आज से 65-70 वर्ष के वृंदावन, आज के वृंदावन बड़ा परिवर्तन हो गया। वृंदावन वृंदावन है, वही वृंदावन ये वृंदावन है, यही है भूल भर वो न को, भूल भर में ते भव भटक मरी हैं, लारली लाल के नित्य सुख सार बिनु कौन विधि बारते पार पड़ी। वह सदघन चिद आनंद घन स्वरूप श्री धाम वृंदावन, वह वृंदावन यही वृंदावन है। तुम इस अपनी चर्म चक्षु से, अपने चर्म चक्षु से नहीं देख रहे हो। जब तुम कुछ ये दिन रहोगे यहाँ तब तू दीर्घ कालानुसेवनाथ, बहुत दिनों तक ब्रजरज की सेवा करोगे तो रजरानी अपने वैभव से तुम्हें परिचित करा देंगी। ये सर्व समर्थ हैं। अरे रजरानी इतनी समर्थ हैं, इतनी समर्थ हैं, श्याम सुंदर श्यामा श्याम दोनों इनके अधीन रहा करते हैं, इससे ज़्यादा क्या हो। राधे राधे। देखिए आज 108 राधा कृपा कटाक्ष का पाठ हुआ, रात बीती, दूसरा दिन पाठ चल रहा है, किशोरी मणि प्रकट हो गई। 2 दिन पूरे नहीं हुए अभी, 60,000 वर्ष तपस्या करवाई ना। एक महाकवि भवभूति जी हुए, संस्कृत के महाकवि, उन्होंने उत्तर रामचरित नाम का ग्रंथ बनाया, बड़ा विलक्षण है। हम लोगों की परीक्षा में निर्धारित थी, बड़ा विलक्षण है। उसमें उन्होंने लिखा है भगवान श्री श्याम सुंदर का हृदय कैसा है, वज्रादपि कठोरानि, वज्र से भी ज़्यादा कठोर है। कोमल नहीं, हाँ, वज्रादपि कठोरानि मृदुन कुसुमादपि, गुलाब की पंखुड़ी नहीं होती है, कितनी कोमल होती है, उससे अनंत गुना ज़्यादा कोमल भी है। तो कठोरता कोमलता दोनों है ना। श्री जी के सामने कठोरता की गंध नहीं है। अरे चूक पड़े पड़ी हरे ने कबू, सभी भांत दया के सागर है। राधे राधे राधे। अच्छा, आपने पूछा ब्राह्मण क्यों परेशान हो रहे हो, क्या बात है? मानो जो चाहिए तुम्हारी इच्छा मांग लो वरदान। राधे श्याम जी अलौकिक आनंद प्राप्त करते हुए ब्रह्मा जी ने उनके चरणों के रस को मस्तक पर धारण किया। हे किशोरी मणि, हे श्री श्यामा जो, हे श्री कृष्ण प्राणाधिष्ठात्री, मेरी 1 दिन की अष्टोत्तर राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र पाठ करने से ही आप खुश होकर दर्शन। श्याम सुंदर ने कहा 12 दिन तो पाठ करने का। हे कृपा निधान, हमको ब्रजरस प्राप्त हो, इसलिए हमको ब्रजवास का
वरदान दें। कोई बात नहीं, जाओ राधे राधे करो। तो चौमुहा जानते, चौमुहा चौगुमा भी कहते हैं, चौमुहा भी कहते हैं, 4 मजहब वाले। तो कहने का तात्पर्य, किशोरी जी बड़ी सुकोमल हैं। लीलाधार की लीला दोनों एक हैं। अच्छा देखिए, तो गोलोक के नित्य प्रासाद के ऊपर एक सिंहासन पर श्री गौरमणि श्यामाजू लीला सुख को अपने अकबार में बिंब रखकर विराजमान, और दूसरे सिंहासन पर श्री नीलमणि श्याम सुंदर, उनके करार में तोती है। तोती शास्त्रार्थ में हार चुकी है, भगवान ने उसकी चोट पकड़ ली है। उसने भी स्वीकार किया, मैं 3 बार हार गई। उदास है। इतने में श्री श्यामाजू अपने लीला सुख को हाथ में लेकर के आती हैं। श्याम सुंदर ने स्वागत किया, दोनों विराजमान हैं। तोती दूसरी जगह बैठी, श्यामाजू के करार बिंद पर तोता है। श्याम सुंदर ने अपना करार बिंद बढ़ाया, श्यामाजू ने अपने करार बिंद से तोता को, लीला सुख नाम के तोता को श्याम सुंदर के करार बिंद में पधरा दिया। ठीक है, अब क्या लिया देखिए। श्याम सुंदर उसकी चोंच का चुंबन करते हुए अपने करार बिंद से उसकी पीठ को सहला रहे हैं। आपने कहा, लीला सुख, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बात मानकर वो काम करोगे? सुन करके उदास उसने राय श्याम जी न हाँ कहा न ना कहा। किशोरी मन ने कहा, लीला सुख मेरे प्राण वल्लभ के आदेश का पालन नहीं करते। आपने कहा, इनका क्या मंतव्य सो तो मैं समझ नहीं पाया अभी तक। ये पूछते तो मैं कहता हूँ कहूँगा सो करोगे, अब ये क्या कहेंगे हमको पता क्या। श्याम सुंदर ने कहा, लीला सुनो, हम दोनों जी यहाँ विराजमान हैं। तुम तो लीला सो कोई मृतमान जाए पवित्र संचुपड़े चुमटने न एकांत को अनन्य रहस्य पाठी गोलोक प्रसाद सदानवासी। तुम लीला सुख हम दोनों की अत्यंत गोपनीयतम लीलाओं के रसास्वादी हो। तो मैं चाहता हूँ, नीलमणि श्याम सुंदर कहते हैं, हे लीला सो हम चाहते हैं तुमने हम दोनों की जितनी लीलाओं के दर्शन किए हैं, अनुभव किए हैं, रसास्वादन किए हैं, उन सारी लीलाओं का रसास्वादन धरातल पर हमारे अनन्य नाम जापक हैं, रसिक हैं, साधु हैं, उनको भी इसका लाभ हो। राजम झर कर आंखों से असुर भोजन करता हुआ रोने लगा। कौन? लीला सुख। श्यामाजू ने अपने प्राण वल्लभ करार से अपना करार मत लिया और हृदय से लगाया, लीले मेरे प्राण वल्लभ ने एक बात कही अपने जीवन में और तुम रोना शुरू कर दिया। आपने कहा, श्यामाजू आप तो मेरे स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हो, हम आप दोनों के बिना देखे एक सेकंड नहीं रह सकते। आप आदेश देते हैं धरातल पर जा करके आप दोनों की अनन्य लीलाओं का प्रचार प्रसार करें, तो आप दोनों से तो हमको पिछुड़ना पड़ेगा, ये हमको सहन कैसे होगा। तो किशोरी मुनि ने कहा, देखिए कितनी उदाहरण सो देखिए। किशोरी मुनि ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे नेत्रों के सामने हम दोनों विराजमान सदा रहेंगे। हम दोनों श्यामा श्याम तुम्हारे नेत्रों के सामने रहेंगे। बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। श्याम सुंदर का जाओ, अब देखिए क्या लीला होती है। अब श्री किशोरी मणि के पालतू लीला सुख
अली गली किसी माता के पेट से जन्म ले लेंगे? असंभव। वहाँ से चलते हैं सखी रूप से नारद जी सेवा में तल्लीन रहती है ना। श्री जी ने कहा देखो सखी जाओ लीला सुख की सारी व्यवस्था करो। वो कैसे प्रगोटनी कैसे प्रयास करेंगे कि धरातल के रसकों को दिव्यानंद का रसास्वादन कैसे करावेंगा, ये सारी व्यवस्था तुमको भी उसमें मदद करनी पड़ेगी। तो देवर्षि नारद जी बन करके वो सखी आती है। देखिए लीलाधार की लीला। आज भगवान शंकर कैलाश में अकेले बैठे मुन्नों की माला पहने आनंद के साथ विराजमान। देवर्षि नारद जी ने देखा बहुत बढ़िया मौका है। वो कहाँ पहुँच गए? देवर्षि नारद जी। देखिए नारद शब्द का अर्थ होता है अज्ञान। नार शब्द का अर्थ है अज्ञान और दो का अर्थ देती खंडने धातु है। अज्ञान को जो टुकड़े टुकड़े करके बाहर फेंक दे, उस अज्ञान के से अज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित कर दे, उसका नाम है नारद। देवर्षि नारद जी पार्वती जी विराजमान अकेली वहाँ पहुँच जाते हैं। नमस्कार प्रणाम हुआ। आपने पूछा देवी आज भूत भावन को नहीं देखते, कहाँ चले गए? नारद भगवान ने पूछा। कहा जो भजन करते हैं। सुनिए आपके प्राण वल्लभ आपसे कुछ छिपा रहे हैं, क्योंकि श्री जी ने कहा था ये श्याम सुंदर कि हम दोनों की समस्त लीलाओं का के दृष्टा लीला सुख हैं और वे धरातल पर जा रहे हैं। उनके प्रकट होने की सारी व्यवस्था में आप सूत्रधार का काम करो। अपनी सखी से कहा श्री किशोरी मन ने। वो नारद जी बनकर चले आते हैं कहा कैलाश। देखिए आप ऐसा मत करिए। पार्वती जी ने कहा हम दोनों तन हमारे दोनों के दो दिखते हैं, हम दोनों मन से एक हैं। आप ऐसी बात नहीं कही। देवी मेरी बात पर आपको विश्वास होता है? मैं कभी असत्य भाषण नहीं करता। जितने ब्रह्मांड जितनी भाषाएं ब्रह्मांड सब भाषा का ज्ञान मुझे है। आपसे आपको पतिदेव भूत भावन शंकर जी बहुत कुछ छिपा रहे हैं। कैसे बताइए? मैं और कुछ नहीं कहा था, मैं एक बात बताता हूँ। बताइए आप उनसे पूछना मुंडों की माला कहाँ से आ गई? मुंडों की माला कहाँ से आ गई? इतना ही पूछना, सारा भेद खुल जाएगा। मेरा नाम नहीं लेना। राधे राधे राधे। नारद बाबा है। अब बिना गाते हरगुण, बिना बजाते हरगुण गाते। तुम जानो भगवान तेरी तू जाने। चले उदास बैठी हैं, रसोई पाने में विलम्ब हो रहा है। नारद भगवान ने क्या कह दिया? हमारे प्राण वल्लभ हमसे क्या छिपाते हैं? इतने में भगवान आशुतोष आ गए, आसन विराजमान हुए। देवी उदास कैसे बैठी है? तो मेरी उदासी का आप ही कारण हो। मैं बिल्कुल, हम दोनों जब पति पत्नी हैं तो मेरा मन आपका, आपका मन मेरा। तो मुझसे आप छिपाव क्यों करते हो, दुराव क्यों करते हो, छल क्यों करते हो, कपट क्यों करते हो? किसने कहा? झूठ तो नहीं बोलती। आपने देवर्षि नारद जी अभी आए थे, उन्हें सारी बात बताई। नहीं नहीं, मैं आपसे कभी नहीं किसी प्रकार का दुराव नहीं किया। तो पहले एक बात बताइए, आपने माला पहन रखी है। हाँ, मुन्नों की माला है। तो किसके मुन्नों की माला ये तो बताओ। अब तो
शंकर हुआ झूठ तो बोलते नहीं कि देवी तुम मुझको प्राप्त करने के लिए कितनी बार तुमने जन्म लिया और शरीर छूटा, और तुम्हारे प्रति इतनी मेरी आसक्ति जो तुम्हारे मुंडों की मैंने माला बना ली। अच्छा, देवर्षि नारद जी ने ठीक कहा, आप हमसे कपट करते हो। आप सृष्टि में प्रारंभ जन्म लिए अकेले तब से हो, अब मैं इतनी बार जन्म लिया मैंने, जिस मेरे मुन्नों की माला हो गई आपकी। तो क्या कारण है आप अकेले जो कहते हो अब मैं इतनी बार हो गई। देवी इन बातों को छोड़ो। नहीं नहीं, अब तो मैं नहीं छोड़ सकती जब तक आप इसका पूरा रहस्य नहीं बताओगे। देवी मैंने अमर गाथा पी रखी है, अमर गाथा पी ली है, तो क्या मैं अमर गाथा नहीं पी सकती? गाथा कहिए कथा कहिए सब एक ही बात। हाँ पी सकती हो, लेकिन अधिकारी सब नहीं हो सकते। जैसे को मैं अधिकारी बनने के तैयार हूँ, बैठो बैठो। भगवान शिव जी ने एक ताली बजाई। भगवान जिस बट के नीचे, बट जानते, बट सावित्री, बट का पेड़ है, वो 40,000 कोस उसका व्यास है, 40,000 कोस, और उस पर नाना प्रकार के पक्षी रहते हैं। दोनों के दर्शन आनंद प्राप्त कर कृत होते हैं। आज सनकादिक इनसे आते हैं तो वेदांत का उपदेश प्राप्त करते हैं। आपने ताली बजाई, जितने पक्षी सब उड़ गए, लेकिन आपके सर के ऊपर एक तोती ने गर्भधारण किया था, अंडा था। पहली बार जो ताली बजी, अंडा फूटा, पक्षी उड़ गए, अंडा फूटा। दूसरी बार ताली बजाई, उसमें चेतनता आ गई। तीसरी बार ताली बजाई, पूर्ण सावधान हो गया, वो तोता आ गए हैं, लीला सुख जी आ गए हैं, विराजमान है। देवी सुनो, एक शर्त है, मैं अमर कथा सुना रहा हूँ। कथा में ऐसी विशेषता है कि सुनते सुनते नींद आ जाती है। तो ऐसा न हो जब यहाँ कोई नहीं है, हम और तुम दो ही जने हैं, हम ही भरती जाना। ठीक है। अब देखिए, जन्मादेश जतोन याद तर्तचार्थ के स्वरार्थ से प्रारंभ हुआ। प्रथम द्वितीय तृतीय हम ही भरती जा रही हैं। चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वां स्कंद संपन्न हुआ, 11वां संपन्न हुआ। हाँ हाँ हाँ, ऊपर विराजमान है सुख जी। ठाकुर जी का विधान देखिए क्या लीला होती है। 12वें स्कंद का 5वां अध्याय, श्री सुखदेव जी पूछते हैं भागवत जी में, तुमको ब्राह्मण कुमार के हिसाब से भय तो नहीं है, अब क्या सुनना चाहते हो? तो श्रीमान परीक्षित जी कहते हैं, वो हम भरती जा रही है पार्वती जी। सिद्धोष्मी अनुगृहीतोष्मी भवता करुणात्मना। एक करुणा वर्णालय आचार्य चरण श्रीमान सुख जी, सुखदेव जी महाराज, आपके मुखार बिंद से अमर कथा श्रवण कर मैं धन्य धन्य कृत हो गया। मृत्यु से मुझे भय नहीं, अब मैं अमरत्व को प्राप्त हो गया। अर्थात जो सरकार हमारे नेत्रों के सामने विराजमान है। पार्वती जी सो गई। तोता ने सोचा आपने हुंकारी भरने की बात कही थी, ये सो गई। अच्छा, यदि हुंकार की आवाज़ नहीं सुनेंगे आशुतोष जी, तो कथा ही बंद हो जाएगी। तो तोता साहब उस लीला सुख हैं, हुंकारी भरते हैं। निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा।
देवी शंकर बाबा कहते। 3.5 करोड़ तीर्थों में जैसे सर्वश्रेष्ठ गंगा जी, 33 करोड़ देवताओं में जैसे सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण, सृष्टि के प्रारंभ से जितने वैष्णवाचार्य हुए उन सब में जैसे सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर, उसी प्रकार से समस्त संस्कृत वांग्मय ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण है। नाम अब समाप्ति है। भगवान शंकर जी की अमर गाथा पूर्णावती प्राप्त हो रही है। नाम संकीर्तनमजस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगलमय नामों का कीर्तन करने से सारे दुख शमन हो जाते हैं, पाप सब दूर हो जाते हैं। पाप का परिणाम कष्ट होता है, अशांति होती है, तकलीफ होती है। जो आपने नाम का कीर्तन किया सारे दुख तो दूर हो गए, पाप ही दूर हो गए। जिनको नमस्कार करने से चिर शांति प्राप्त होती है, ऐसे भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगलमय नाम को नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर के नेत्र खोले। देवी यहाँ हो तो तब तो देवी तो शयन कक्ष में जाकर राधे राधे करती हैं। शैल कुमारी क्या करती हो? हमारा बताइए क्या हुआ? श्रीमान सुखदेव जी के मुखारविंद से कथा श्रवण करते करते परीक्षित जी अमृत को प्राप्त हो गए। उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, तो हुंकार किसने भरी? भगवान शंकर ध्यानस्थ होता, मेरे सर पर बैठा, अमर कथा की चोरी कर ली इसने। ठहरो, अब पीछे सुनाऊंगा, पहले इस चोर को मारूं। अमर कथा इसने ले ली है, इसको मार कर तब आऊँगा, शेष कथा सुनाऊंगा। वो तोता उड़ा, कैलाश कहाँ है? हिमालय से उत्तर दिशा में। वहाँ से पक्षी होकर सुख जी उड़ते हैं। वहाँ से उड़ते उड़ते कहाँ जाते हैं? तो बद्रिकाश्रम से 12 मील उत्तर दिशा में वेदव्यास जी का आश्रम है, सम्याप्रास नाम का आश्रम। वेदव्यास जी की पत्नी श्रीमती वैष्णवी देवी, उनका दूसरा नाम है विष्का देवी। वहाँ सरोवर है आश्रम का सामने। सरोवर में स्नान कर रही थी, स्नान कर रही थी राजश्याम जी। तो स्नान करने वालों को जमाई आएगी। स्नान को सब नींद आती है कहीं, लेकिन लीला देखिए, व्यास पत्नी को आलस आ गया, जब भाई लेने लगी, मुंह खुला। जो मुंह खुला इतने में सूक्ष्म रूप धारण करके लीला सुख उनके अंदर घुस गए। भगवान शंकर ने देखा, गजब हो गया। व्यास पत्नी जी हैं श्रीमती वैष्णवी देवी, इनके अंदर मेरी अमर कथा का चोर घुस गया है। और शास्त्र कहते हैं स्त्रियों नहीं हंतव्या, स्त्री जाति नाना प्रकार के अपराध करे पर प्राणदंड नहीं देना चाहिए। स्त्रियों नहीं हंतव्या। भगवान शंकर तो शंकर जी हैं। कुटिया इधर है, सरोवर है, उधर बगीचा है। एक पेड़ के नीचे बैठ के त्रिशूल योग करके रख दिया। अरे कभी न कभी तो पेड़ से निकलेगा। बैठे हैं श्रीमान भगवान वेदव्यास जी, न जाने कहाँ से आए। देखते हैं कैलाशाधिपति बैठे हैं, पहुँचे, दंडवत प्रणाम। आशुतोष, कैसे कृपा किया आपने? नहीं कुछ नहीं बना बात, आप आज तक कभी नहीं आए, आज कैसे आ गए? बात सही से बताओ। बोले क्या बताऊं व्यास जी, बहुत बड़ी बात हो गई। बताइए। मेरी अमर कथा का चोर आप घर में घुस गया है। चलिए ढूंढिए। नहीं ढूंढें क्या क्या?
आपकी पत्नी स्नान कर रही थी, उनको जम्हाई आई, उनके मुख के द्वारा उनके पेट में चला गया मेरी अमर कथा का चोर। फिर जब उनके पेट से निकलेगा चोर तो उसको मार करके मैं जाऊंगा कैलाश, चाहे कितने दिन हो जाए, कितने वर्ष में, उसकी परवाह नहीं है। भगवान श्री वेद व्यास जी ने कहा, भगवान आप तो बड़े भूत भावन हो, आशुतोष हो, आसमान जल्दी जो खुश हो जाए, जोल्पाभ्याम गुण दोषाभ्याम आशुतोष कुप्यति, थोड़ी सी पूजा कर लो, बम 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 कर लो, चाहिए सो ले लो। और कहीं थोड़ी सी गलती होगी मार मार कर गोविंदाय नमः कर देते हैं। थोड़ी सी पूजा करने में खूब वरदान दे देते हैं, और थोड़ी सी गलती हुई तब गोविंदाय नमः करने में देर नहीं लगाते हो। अल्पाभ्याम गुण दोष हम दोनों बात है। आप कहते हो आपकी अमर कथा का चोर हमारे घर में आ गया। हाँ, तो अमर कथा जो पी लिया है वो मरेगा। आप कहते हो अमर कथा की चोरी कर ली है, जिसने अमर कथा ले लिए है वो तो कभी नहीं मर सकता। इसीलिए आप पधारो। का ठीक कहते ब्यास जी, हमसे भूल हो गई, चले। वहाँ पहुँचे, प्यारी बात बताई, शेष कथा सुनाई। इधर देखे क्या लीला हुई। भगवान वेद व्यास जी अपने आसन बैठ कर ध्यानस्थ होकर देखते हैं। दो प्रकार के ईश्वर होते हैं, एक छोटे एक बड़े। बड़े ईश्वर को ध्यान नहीं लगाना पड़ता है, और छोटे ईश्वर होते हैं उनको ध्यान लगाना पड़ता है। तब शंकर देखे होकर ध्याना सती जो किन चर शब्दान। छोटे ईश्वर को जुंजान ईश्वर कहते हैं, और बड़े ईश्वर को युक्त ईश्वर कहते हैं। राम कृष्ण को ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वेद व्यास ने ध्यान जो के द्वारा देखा, अरे राम 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 राम, साक्षात श्री कृष्ण प्राण वल्लभा किशोरी मणि के करारिंद पर विचरण करने वाले, समस्त लीलाओं के दृष्टा, लीला सुख ही मेरी पत्नी के घर में विराजमान। अच्छा, जब वहाँ से निकलेंगे तो दर्शन होंगे। सुनते हैं, अब देखिए क्या लीला हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ष हो गए। 1 वर्ष का गर्भ तो परेशान करता है माताओं को। अब 12 वर्ष तक जो गर्भ रहे तो माताओं की क्या स्थिति होगी ये जानते हैं। बड़ी विह्वल व्याकुल होकर के आपने पूछा, हे प्राण वल्लभ, आप बहुत बड़े विद्वान, सब कुछ करने में समर्थ हो, 24 अवतारों में आपकी गणना प्राप्त होती है, क्या मेरे अंदर जो बच्चा है वो निकलेगा नहीं? अब तो मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, बड़ी वेदना हो रही है, प्राण वल्लभ कोई उपाय करो। अच्छा, करता। क्या किया? गंगा जल अलकनंदा बगल में लेकर सिक्त किया, कुशासन बिछाया, अभी बैठ जाओ इस पर। व्यास पत्नी श्रीमती वैष्णवी देवी बैठी, आपने हाथ में जल लिया, भगवान नाम के द्वारा अभिमंत्रित करके अपनी पत्नी के ऊपर दे मारा, सिंचित कर दिया। आपने कहा अपनी पत्नी के पेट में जो बच्चा है उसको लक्ष्य करके, सुनते हैं, वेदव्यास जी की पत्नी के पेट में राजेश्वरी राधा रानी के लीला सुख चले गए हैं। अमर कथा पान करने के बाद 12 वर्ष माँ के पेट में है, माँ बड़ी वेदना को प्राप्त हो रही हैं। अपने प्राण वाला वेदव्यास से कहा मेरे कष्ट दूर करो। भगवान वेदव्यास जी ने बच्चे को लक्ष्य करके पूछा और कहा, गर्भात विनिश्चर वही सुत विष्णु वही सुत, गर्भ से बाहर हो जाओ बालक पुत्र, गर्भात विनिश्चर विनाशय दुख जालम, मात्रे सुखम वितर वर्धय चानुरागम। गर्भ में जो बच्चा है उसको वेदव्यास भगवान
कहते हैं बालक गर्भ से, बेटे बेटा सुत, बेटे गर्भ से निकलो। बहुत दिन हो गए तुमको माँ के पेट में रहते रहते, तुम्हारे कारण तुम्हारी माँ को बड़ी वेदना हो रही, कष्ट हो रहा है। तुम बाहर आ जाओगे, तुम्हारी माता सुख की सांस लेगी। निकलो बेटे निकलो। सुनते हैं? तब गर्भस्थ बालक कहता है गर्भे निवास में भाई बहिर्न जामी जस्मिन गता समुपसर्वती विष्णु माया। गर्भ का बात छोड़कर मैं बाहर नहीं आ सकता। बाप बेटे का संवाद संस्कृत में हो रहा है। पिताजी ने कहा तुम माता को कष्ट न, तो बाहर आ जाओ, माता खुद सुखी हो जाएगी। उनका नहीं, मैं माँ के गर्भ को नहीं त्याग करूंगा। यहाँ से निकलते विष्णु माया हमें दबोच देगी। तो कहते वहाँ क्या करते, वहाँ तो बड़ा कष्ट होता है। गरुड़ पुराण में आया है, हम और आप जब माँ के पेट में थे तो सर नीचे और पाँव ऊपर रहता। ऐसा वर्णन है, देखिए ऐसा, देखिए जैसे मैं इस प्रकार से दोनों घुटना के बीच में मस्तक रहता है। एक तो शीर्षासन करते हैं, एक दूसरा क्या है, दोनों घुटना के बीच में सर रहता है। बड़ी वेदना, भयंकर वेदना होती है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुखान दर्शन आया है। तो भगवान वेद व्यास ने कहा बालक, अरे भाई मेरे बेटे, माँ के कष्ट को दूर करने के लिए बाहर आ जाओ। उनका ना, माता के गर्भ का मैं त्याग नहीं कर सकता। जो ही बाहर आऊँगा भगवान की बलवती माया हमें परेशान कर डालेगी। तो वहाँ क्या करते हो, बद्वा समाधि मधुना हृदयाब्ज कोशे ध्यायामि कृष्ण चरणामृहामि हे वो। मैं तो माता जी के उदर में, पेट में पद्मासन लगाकर भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में स्वरूप आनंद को प्राप्त करता हुआ बड़े आनंद से रह रहा हूँ, इसलिए नहीं आऊँगा। मंतास कस वचनम सुतम। मेरे पुत्र एक बात बताओ, किसकी बात मानकर तुम बाहर आ सकते हो, ये बताओ। मैं भी तो भगवान का एक कला अवतार हूँ, मैं वचन देता हूँ। भगवान की माया तुमको कुछ नहीं बिगाड़ेगी। राम 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 राम। माया बसस्य भवतो वचनम न मन्ये स्नेहन जत सुत मुहुर्भवेशी। अरे आप तो माया के हाथ की कठपुतली बने हुए हो। बच्चा कहता है आप तो माया के हाथ में स्वयं कठपुतली बने हो, हमको देखा है नहीं, आप बेटा बेटा कहते हो। राधे श्याम राधे श्याम, हमको देखा तो है नहीं, हम तो माँ के पेट में हैं। तब तुम हमको बार बार कहते हो बेटे बेटे, पुत्र सुत, निकलो निकलो। तो आप तो माया के हाथ में स्वयं कठपुतली हो, तो तुम्हारी बात मान हम कैसे बाहर आवे। कहा धरातल पर कोई है जिसकी बात मान लो तुम्हारा है। मन्य तदी वचनों के जीव लोक, उनकी बात मैं मानूंगा जिनके बस में माया है, उस माया का अधीन होकर के नाना प्रकार की जोनियों में चक्र काटते हैं जीव। वो मायापति श्री कृष्ण यदि आकर कहें कि मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, तो मैं बाहर आ सकता, अन्यथा नहीं आऊँगा। अब बताते हैं, देखिए क्या लीला होती। भगवान श्री वेद व्यास जी ने सुना, कहा देवी तुम यहीं रहो, मैं द्वारका जाता हूँ। अब कहाँ बद्रिकाश्रम है और कहाँ द्वारका, कितनी दूरी है। उनके पास न हवाई जहाज, न हेलीकॉप्टर, न रथ, न कुछ नहीं, कैसे पहुँचे। तो उनके पास एक रथ है, उस रथ का क्या नाम है, मनोरथा। मना एव रथा जी समते मनोरथा। मन में आया चलो द्वारका श्री कृष्ण के पास पहुँच गए। न ईंधन, न पेट्रोल, न डीजल, किसी की जरूरत नहीं। मन से कहा, मनमोहन के पास पहुँच गए। भगवान श्री सर्वेश्वर श्याम सुंदर सबको जानते,
स्वागत सत्कार किया। कहा, हे समस्त पुराणों के रचयिता, हे वेद के विभाजनकार, हे महाभारत के शिलादेव रचयिता वेद व्यास जी, आपका आने का यहाँ कारण तो सब कुछ जानते हैं भगवान। फिर पूछते हैं, सारी बात बताई। अच्छा चलिए, रथ पर भगवान वेद व्यास जी को बिठाते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं। बड़ी तेज वो पहुँचे, कहने में देर करने में देर नहीं होती वहाँ। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, हे गर्भस्थ बालक, मैं द्वारकाधीश मायापति कहता हूँ तुम बाहर आओ, मेरी मैया कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तो प्रतिभूष तुम मत रहो, हे श्याम सुंदर तुम साक्षी हो, तुम्हारी मैया मेरी कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तो मैं कहता हूँ ना कुछ नहीं बिगाड़ेगी, आओ। भगवान ने सोचा अभी निकलेंगे दूसरी लीला होगी। आपने क्या कहा, व्यासत्व दिए तनय सुख बन मनोज्ञम ब्रूते बचो भव तत्सुख एवं नामना। हे वेद व्यास जी महाराज, आपकी पत्नी के उदर में जो बच्चा है तोता के समान मधुर वाणी बोलता है, इसीलिए मैं इसका नामकरण पेट में कर ही देता हूँ। इसका नाम रखना सुख, सुख नाम रखना सुख। द्वारकाधीश कहते हैं। हरा तो बैठ कर 9-11 हो गए, यह लीला और होने वाली है। अब देख क्या लीला हुई। श्री श्याम श्री राधे, द्वारकाधीश का आदेश मिला, गर्भस्थ बालक माँ के उदर आकाश से प्रकट होते हैं। कितनी बड़ी अवस्था है, 12 वर्ष की अवस्था है। गर्भजन सारे चिन्ह लगे हुए हैं। न माँ की ओर देखा, न पिता की ओर देखा, न समय पर आश्रम की ओर देखा। जंगल की राह ली, बड़ी तेजी में भगे। वेद व्यास के सुत है, सुत सुत पुत्रे तन्मयतया तन्मो भेदे दूर। बालक, अरे भाई तुमने संस्कृत बहुत देर तक बात की, कुछ देर रह जाओ। लेकिन वो तो सर्वभूतमय हो गए। क्या लीला हुई राय समझे। उस बड़ी तेजी में 12 वर्ष की अवस्था वाले गर्भजन सारे चिन्ह को धारण किए हुए श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप सुखदेव जी आगे पदार्पण करते हैं। और पीछे पूछे एक सरोवर था, वहाँ देवांगनाएँ नंगी स्नान कर रही थीं। बड़े आनंद से उनको देखा, नतमस्तक होकर नमस्कार किया। सर्वदेवमय है वो, सभी भूतों में सर्वेश्वर श्याम सुंदर को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। कौन? श्री सुखदेव जी। थोड़ी देर वेद व्यास जी आते हैं। वेद व्यास जी को देख करके इन नंगी स्त्रियों ने बड़ी तेजी में बाहर, नदी से बाहर आकर, कुंड से बाहर आकर कपड़ा धारण कर लिया। वेद व्यास जी ने देखा मेरा 12 वर्ष के बच्चा आ गया, उनको उसको देख करके इन लोगों ने कपड़ा नहीं धारण किया। मैं बूढ़ा, बाल सफ़ेद, झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, अंगम गलतम पलतम मुंडम दर्शन विहीनम जातम तुंडम की स्थिति मेरी हो गई है। और तब इन लोगों ने वस्त्र धारण किया। आपने पूछा, देवियों क्या कारण है? मेरा 12 वर्ष का बच्चा आ गया, तब तुम लोग नंगी रह गई। अब मैं तो बूढ़ा हो गया, मुझको देखकर तुम कपड़ा धारण कर रही हो, क्या कारण? तो महाराज, यह मिट्टी है, यह सोना है, यह भागवत जी है, ये मैक है, मैक है ना, मैक है। इसका ज्ञान तो आपको है। मैं स्त्री हूँ, यह मिट्टी है, ये पेड़ है, वह सुखदेव है, ये व्यास है, इसका ज्ञान आपको है। लेकिन आपके बेटों को इसका ज्ञान नहीं है। वो तो निज प्रभु में देखा ही जगता की स्थिति हो गई है। जितनी देखो होती श्याम भाई की स्थिति उनकी है। वासुदेव सर्मित स्वात्मा दुर्लभ की स्थिति है। श्या राम मैं सब जगह जाने की स्थिति उनको हो गई है। तो आपको तो इसका ज्ञान, ये स्त्री है, ये नंगी है, ये कपड़ा पहनी हुई है, उनको इसका ज्ञान ही नहीं है। अब तो राय समझ गए, तो मेरा बालक नहीं, फिर भी मोह कर आगे बढ़े। बेटे सुख, आओ भाई, तेरे बिना मैं नहीं रह सकता। तो राय श्याम जी जितने पेड़ पौधे थे समोस आवाज आई, सुखो हम, सुखो हम, सुखो हम, सुखो हम, सुखो हम। चारों तरफ सुख सुख देखते हैं, ये पेड़ से, पत्ते से, डालियों से, सब जगह सुखे सुख। करना मेरा बालक नहीं, मेरा बालक होता मेरे पास रहता,
लौट गए आश्रम की ओर। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन, मोबाइल नंबर 9410810861, UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।